गाजा पट्टी के अंदर इस वक्त जो एयर स्ट्राइक हो रही है वो बहुत बड़ी तबाही और मारकाट की खतरनाक पिक्चर का सिर्फ ट्रेलर भर है। आगे क्या होने जा रहा है, इसके सबूत इस वक्त यहां गाजा बॉर्डर की सीमा पर नजर आ रहे हैं। ये इजरायल के वो मरकावा टैंक हैं जो करीब 1980 से एक्टिव है और अब तक 7 छोटी बड़ी जंगों में निर्णायक भूमिका निभा चुके हैं। ये टैंक गाजा के अंदर घुसने को बेचैन हो रहे हैं। इन्हें बस अब इजरायल डिफेंस फोर्स की तरफ से हरी झंडी का इंतजार है। दूसरी तरफ गाजा के अंदर एयर स्ट्राइक अभी भी लगातार जारी है। आईडीएफ ने जो बयान दिया है, हमास ने अपने दफ्तर, मस्जिद, अस्पताल और स्कूल के बीच में बनाए हुए हैं। लेकिन फिर भी आईडीएफ चुन चुनकर हमास के आतंकियों का खात्मा कर रही है। द टाइम्स ऑफ इजरायल अखबार के मुताबिक हमास के 1500 ठिकानों पर अब तक इजरायल की एयरफोर्स एयर स्ट्राइक कर चुकी है। इजरायल ने नेशनल इस्लामिक बैंक ऑफ गाजा को भी नष्ट कर दिया है। हमास के रॉकेट भंडार पर भी एयर स्ट्राइक हुई है। पूरे गाजा के अंदर इस वक्त धुएं का गुबार उठता देखा जा रहा है। गाजा के अंदर हालात लगातार बुरे होते जा रहे हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का रुख भी बहुत कठोर होता जा रहा है। नेतन्याहू ने अपने ट्विटर यानी एक्स पर एक वीडियो भी अपलोड किया है जिसमें हमास के तमाम ठिकानों पर बमबारी दिखाई गई है। लेकिन इस बेहद खतरनाक बमबारी का सबसे ज्यादा नुकसान गाजा में रह रहे आम लोगों को हो रहा है। गाजा में मौजूद करीब 20 लाख की आबादी की जिंदगी और मौत पर बनाई है। هناك مجزرة حقيقية ترتكب بحق المدنيين العزل في منطقة الصبرة. هناك عشرات الضحايا لا زالت سيارات الإسعاف والسيارات المدنية تقوم بإجلاء الضحايا من هذا المنزل الذي تم استهدافه بشكل مباشر। गाजा के बॉर्डर पर खड़ी इजरायल की आर्मी ने यह चेतावनी जारी कर दी है कि गाजा के लोग अभी इजिप्ट की तरफ खुलने वाले गेट से सिनाई प्रायद्वीप चले जाएं। लेकिन इतनी जल्दी गाजा से भाग पाना क्या इतना आसान है? और क्या घनी आबादी के बीच बसने वाले आतंकी गाजा के इन लोगों को जाने देंगे? ये भी बड़ा सवाल है क्योंकि हमास के आतंकी अगर युद्ध की पूरी तैयारी कर रहे हैं तो वो गाजा के रहने वाले हजारों लाखों मर्दों को भी अनिवार्य रूप से लड़ने के लिए मजबूर जरूर करेंगे। ऐसे में गाजा के अंदर एक बड़ा कत्लेआम हो सकता है। युद्ध को खत्म करने के लिए तमाम अपीलें की जा रही हैं, लेकिन जिस तरह का काम हमास ने किया है, दुनिया में हमास का समर्थन कम हो रहा है और इसकी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि अब इजरायल की सरकार ने हमास को इस्लामिक देशों से अलग थलग करने के लिए जबरदस्त प्रोपेगेंडा वॉर शुरू कर दिया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और इजरायल डिफेंस फोर्स की तरफ से बार बार एक ही बात कही जा रही है कि हमास इक्वल टू ISIS यानी इस्लामिक स्टेट। राष्ट्र के नाम संबोधन करते हुए सोमवार की शाम भी इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यही बात कही है। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि हम पहले से जानते थे कि हमास आतंकवादी है, लेकिन अब दुनिया ने भी जान लिया। Israel is at war. We didn't want this war. It was forced upon us in the most brutal and savage way. But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. Once the Jewish people were stateless, once the Jewish people were defenseless, no longer. Hamas will understand that by attacking us, they've made a mistake of historic proportions.
we will exact a price that will be remembered by them and Israel's other enemies for decades to come. The savage attacks that Hamas perpetrated against innocent Israelis are mind-boggling, slaughtering families in their homes, massacring hundreds of young people at an outdoor festival, kidnapping scores of women, children, and elderly, even Holocaust survivors. Hamas terrorists bound, burned, and executed children. They are savages. Hamas is ISIS. लेकिन यहाँ ये भी सवाल उठता है कि आखिर इजरायल के अंदर इतनी बड़ी नाराजगी क्यों है। इजरायल डिफेंस फोर्स की तरफ से ये बयान जारी किया गया है कि शनिवार के दिन इजरायल के 700 लोग मारे गए। आईडीएफ ने कहा कि इजरायल के इतिहास में एक ही दिन में इतनी बड़ी संख्या में इतने लोग कभी नहीं मारे गए। दरअसल इजरायल के अंदर सबसे ज्यादा गुस्सा उस म्यूजिक फेस्टिवल पर हमले को लेकर है जिस पर गाजा से आए हमास के आतंकियों ने पैराग्लाइडर से आसमान से उतरते हुए फायरिंग की थी। इजरायल के अखबार द टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक म्यूजिक फेस्टिवल की लोकेशन पर ही 250 से ज्यादा निहत्थे लोगों को मारा गया। इस किडनैपिंग से बचने वाले एक चश्मदीद ने हमास की बेरहमी पर बयान दिया है। Seriously, it's really living hell. Never seen something like this. I've been in wars, in 2 wars in my life, and never seen anything like this. Bodies, all places, for the slaughter. They slaughter us there. They didn't care if you are a man or a woman, you are young or old man. They are killers, they are murderers. What they did is can be forgiven. And one day we will revenge the Muslims in Israel and we will revenge all the Palestine. यानी खूनी शनिवार को एक तरफ इजरायल के म्यूजिक फेस्टिवल पर खूंखार हमला हो रहा था और दूसरी तरफ दक्षिण इजरायल के शहर किबुत्ज के अंदर भारी खून खराबा जारी था। इजरायल की ऐसी ही एक लड़की ने अपनी दादी के मारे जाने का खौफनाक वाकया बयान किया है जिसके मुताबिक आतंकियों ने एक बूढ़ी औरत को मारकर उसका ही वीडियो बनाकर उसी के फेसबुक पर अपलोड कर दिया। כולם פה איבדו את זה, צרחנו. זה מראות הכי קשים שאפשר בכלל לדמיין ולהריץ לעצמך בראש. פשוט זה לא עוזב אותנו עד עכשיו, זה לא יעזוב אותנו בחיים. הקיבוץ עבר גיהנום. בקושי נשארו שם אנשים, כל כך הרבה חטופים, נרצחים, אנשים חפי פשע, כלום. आखिर इजरायल और फिलिस्तीन के खिलाफ चल रही ये लड़ाई इतनी खूनी क्यों हो चुकी है जिसमें बेगुनाह लोगों को भी नहीं बख्शा जा रहा है। हमास के एक सीनियर लीडर ने एक इंटरव्यू में बताया है कि आखिर इस म्यूजिक फेस्टिवल पर हमला करने का मकसद क्या था, आखिर क्या सोच रहा है हमास। نقول لهم أن الشعب الفلسطيني اليوم لا يقتل وحده. هذه لازم تسجل أننا لا نقتل وحدنا بعد اليوم، سنقتل ونقتل، لأنه إحنا اليوم في مرحلة تحرر وطني نعمل من أجل تحرير أرض। गाजा पट्टी में पहले से खाने पीने के सामान ले जाने से रोक दिया गया है। अब गाजा में ना बिजली है, ना पानी है और ना ही वहां खाना बनाने के लिए गैस या ईंधन है और भूखे लोगों पर ऊपर से बम भी बरसने शुरू हो गए हैं। अगर इस युद्ध को नहीं रोका गया तो बहुत भारी तबाही मचने की आशंका नजर आने लगी है। लेकिन यहाँ बेरहमी का जवाब बेरहमी से देने की पॉलिसी शुरू हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र ने एक बयान में कहा है कि इजरायल की नाकाबंदी के बाद गाजा शहर में पीने के पानी की भारी कमी होने की आशंका है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार संगठन ने भी इजरायल का विरोध करते हुए कहा कि गाजा पट्टी पर इजरायल की पूरी तरह से की गई घेराबंदी अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत प्रतिबंधित है। नागरिकों को उनके अस्तित्व के लिए जरूरी सामान से वंचित करके उनके जीवन को खतरे में डालने वाली घेराबंदी करना अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के खिलाफ है। संयुक्त राष्ट्र गाजा पट्टी में फंसे और असहाय फिलिस्तीनी नागरिकों को तत्काल मानवीय सहायता पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। एक बार फिर इजरायल से यह अपील की गई है कि गाजा में रहने वाले फिलिस्तीन के आम नागरिकों को निशाना न बनाया जाए।